चलिए फिर मैं शुरू करता हूं, आप सबने लिख लिया होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, ए टाइम कम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड व्हेन everybody, everyone had to close in a door and did their all activities in that same places. इस तरह का निबंध आप लोगों ने एसएससी जीएसटी परीक्षा 2022 में लिखा है। बहुत लोगों ने लिखा है इस तरह का, बहुत अच्छा लिखा है, तारीफ करता हूं। और इस पे एग्जामिनर्स ने जब आपको नंबर नहीं दिया तो आपने कहा कि आई मस्ट गो टू द कोर्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इवेलुएट। कुछ लोगों ने अंग्रेजी में बोला मुझे, कुछ लोगों ने हिंदी में कहा कि अरे मास्टरवा को कुछ नहीं आता जो चेक किया है। अब जरा मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं, आप लोगों ने भी किया, 90% आप में से फेल हो गए इसको सही करने में। सबसे पहले जब भी किसी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, फाइंडिंग एरर्स इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं वाक्य में, ठीक है, लिखता ही है। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि जहां भी आपकी सांस रुके आप समझ लीजिए वाक्य को हमें वहां से छोटा करना है। ए टाइम कम इन द हिस्ट्री या फिर ए टाइम कम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ए टाइम कम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, सांस रुक गई, इसका मतलब यहां से हमें एक ब्रेक लेना है। व्हेन, दो बार मैंने लिख दिया है, एक मिटा देता हूं, ठीक है। व्हेन एवरीवन हैड टू क्लोज, यहां फिर सांस रुकी और यहां हमने, अगर आप व्याकरण के हिसाब से देखें, इंग्लिश ग्रामर में इसे क्लॉज कहा जाता है। क्लॉज आप पढ़े होंगे, मैं समझा दूंगा बाद में। या फिर हिंदी में इसे वाक्यांश कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर दोनों साथ साथ चले, ठीक है। तो जहां जहां सांस रुकती है वहां वहां मैंने स्लैश लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। इन ए डोर एवरीवन हैड टू क्लोज, यहां तक तो ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सटेंशन देते हैं, क्लोज इन ए डोर, क्योंकि यहां एंड है। एंड का मतलब जहां आपको ऐसे चिन्ह मिले, कंजंक्शन, कंजंक्शन मिले या फिर कोई ऐसा कॉमा हो, सेमीकोलन हो, वहां सांस रोकते हैं, ठीक है। इस आधार पर यहां हैड टू क्लोज इन ए डोर एंड डिड देयर ऑल एक्टिविटीज एंड इन दैट सेम प्लेसेस। अब आपको मैंने 4 वाक्य दिया है, 4 है 3 है, 1 2 3 वाक्य है। इसे क्लॉज कहा जाता है ठेठी भाषा में, बाकी विस्तार कभी देंगे। पहले क्लॉज में या पहले वाक्यांश में कहां गलती है? हाँ है? मतलब लिखने वाला कहता है कि टाइम कम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व के इतिहास में एक ऐसा समय आता है। आता है तो टाइम चूंकि सिंगुलर नंबर है, पिछले ऑनलाइन ट्रांसलेशन क्लास में मैंने आपको सिखाया था, टाइम अगर सिंगुलर नंबर है तो यहां कम्स होना चाहिए। टाइम कम्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व के इतिहास में एक ऐसा समय आता है। व्हेन एवरीवन हैड टू क्लोज, एवरीवन हैड टू क्लोज, एवरीवन का मतलब हो गया हर व्यक्ति को बंद करना पड़ा। क्या बंद करना पड़ा भैया? यहां ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए मित्रों? लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? आपको वाक्य संरचना इसीलिए पढ़ाया जाता है या मैं बकर बकर करता हूं कि कम से कम आपको पता चले कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। किसमें? हिंदी वाक्य संरचना में। अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेयर इज योर ऑब्जेक्ट मैडम या सर, जो भी हैं आप? व्हेन एवरीबॉडी, जब एवरीवन या एवरीबॉडी जो भी लिख ले, हैड टू क्लोज इन ए डोर। तारीफ की बात यहां है कि हैड टू क्लोज इन ए डोर। अरे किसको बंद करना है? बकरिया बंद करना है, गैया बंद करना है? किसको बंद करेंगे दरवाजे के पीछे? या फिर खुद ही पगला गए खुद को? तो यहां होना चाहिए हैड टू क्लोज, या तो देमसेल्फ होना चाहिए इनके वाक्य के अनुसार, देमसेल्फ, देमसेल्फ होना चाहिए, या मैया बाबूजी, जिसको भी आपको दरवाजे में बंद करना है। बट जिन्होंने भी लिखा है और आप भी इस गलती को नहीं पकड़ पाए, दुखद है। आपने क्या बताया था मुझे? V3 क्या बताया था? जरा वो इस स्टाइल में बताएं, बताइए जरा। हाँ, साहब ने बोला कि हेड के साथ V3 लगेगा। मैंने पूछा व्हाट दिस V3 इज सर, ये V3 क्या है? तो हेड के बाद V2 को भी हम मान लेते हैं, क्लोज भी मान लेते हैं। इसे वर्ब क्या है?
इन्होंने बताया, चमत्कार किया, इन्होंने ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा है, रटा है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। तो इनके अनुसार हैड टू क्लोज्ड, दे मारा इन्होंने, मुक्के से मारा, नाक फट गई। आपको पता होना चाहिए ये जो फार्मूलेज आप लोग रटे हैं, ये रटंत विद्या चपंत भोजन अंत में दुखदायिनी, ठीक है, दो थाली चप लिए कि 6 दिन नहीं खाना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन जानना होगा साहब। हैड टू V3 लगाया है, अगर टू है तो टू के बाद बी होगा, तब V3 आएगा। आप फट से हैड के बाद V3 बताइए, हैड गॉन, राधा हैड गॉन, वेरी गुड, बट यहां तो टू है, बी लॉजिकल। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, आप लोगों को केडी कैंपस पूरा याद है, लोग यहां तक मुझे मिले जो केडी कैंपस की लाइनें बता देंगे, ये वाला फॉर्मूला उसमें है। अरे भाई साहब, आपके बहन जी, आपके जो लाइनें हैं केडी कैंपस की, वो आपकी लिखावट में क्यों नहीं झलकता है? और दिस इज द रीजन कि हम में से अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं ऐसे लिखने में, और बाद में बोलते हैं हम कोटवा में जाएंगे।